अपनी पढ़ाई लखनऊ से करी है। प्रैक्टिस भी लखनऊ में करता हूँ। लगभग 11 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। क्लासिकल होम्योपैथी से प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा सर ने बोला कि सिंगल रेमेडी, सिंगल डोज, मिनिमम डोज, तो उससे मैं लगभग 11 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। अभी चूँकि होम्योपैथी का प्रसार बहुत कम है, लोग होम्योपैथी को वैसे नहीं जानते हैं जैसा कि होम्योपैथी है, तो उस कड़ी में हमारा एक प्रयास है। पिछले लगभग 13 साल से छात्र जीवन से ही जब मुझे होम्योपैथी समझ में आ गई। एक्चुअली क्या होता है कि हम सब लोग, हमारे माँ बाप, हमारा आसपास, हमारा परिवेश, हमेशा हम लोगों को एक ही बात बताई गई कि चिकित्सा प्रणाली का मतलब होता है एलोपैथी। उस विचारधारा से हम लोगों ने CPMT की तैयारी करी और लगभग 4 साल मैंने तैयारी करी। हर बार 10-5 नंबर से रह जाता। अब चूंकि किसान परिवार से था, माँ बाप के पास उतना रिसोर्सेज नहीं था कि भाई 1 साल और तैयारी करो। प्रेशर था कि या तो जीवन मिलर का ले लो, नहीं तो घर आके BA करो, BA। फिर बेमन से हमने BHMS लिया। तो 2 साल तक तो हमें लगा कि हम कहाँ हैं, हम क्यों कर रहे हैं। 13 साल। उसके बाद जब हम लोगों से मिले तो हमने एक डॉक्टर हैं, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर। जब हम उनसे मिले, उनको समझा, उनको देखा, उनको पढ़ा, होम्योपैथी का लेवल जब उनसे समझ आया हमको, फिर हमारे आसपास जो डॉक्टर थे जिनकी प्रैक्टिस चलती थी, वहाँ जाके उनको देख के उनसे प्रेरित हुआ करता था। और जब धीरे धीरे ऑर्गेनम या होम्योपैथी समझ में आने लगी, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, होम्योपैथी ही करनी। और तब से अब तक हर दिन मैं ऑर्गेनम पढ़ाता हूँ, मटेरियल मेडिकल पढ़ाता हूँ। प्रैक्टिस हमारी प्रैक्टिस 11 साल की है, लेकिन पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है उसको लगभग 14 साल हो गया। मैं अपने घर पे बच्चों को बुलाता था, उनके अंदर होम्योपैथी को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ता था। उनको ये बताने की कोशिश करता था कि देखो, होम्योपैथी साइंस जो है वो एलोपैथी के बाद आई है। अगर आप सबको थोड़ा पता हो तो मास्टर हैनीमैन MBBS MD थे। अब एक इंसान MBBS MD है और वो इंसान अपनी पैथी को छोड़ के असंतुष्ट होकर किसी पैथी का इजाद करता है। मतलब अगर देखा जाए तो आज हनीमैन बर्थडे है, बर्थडे पे हम लोग इसको मना रहे हैं या हनीमैन साहब की बातें कर रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि आप किस साइंस को कैरी करते हो। आप जिस साइंस को कैरी करते हो ना, उस साइंस के बारे में आपको पता ही नहीं। उस साइंस का वजूद किसी एक साइंस के वजूद के खत्म होने के बाद शुरू हुआ है। और हम उदास और परेशान रहते हैं कि हम होम्योपैथी करते हैं या हम होम्योपैथी करने के लिए हमारा बच्चा जो है वो होम्योपैथी से हम कम पैसा कमाएंगे, ऐसा बस एक थॉट प्रोसेस में। होम्योपैथी इस जमाने की साइंस। आज जो बीमारी हो रही है, उस बीमारी का विजन आज से 250 साल पहले मास्टर हैनीमैन के दिमाग में था कि आने वाले समय में किसी को अब हैजा करना होता है क्या, बताइए जरा। किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, किसी को अब जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस है क्या आज रह गई है। तो उस इन्फेक्शन एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, ये सब अब नहीं होता है। अब बीमारी कौन सी होती है? देखिए, कैंसर होता है। आप बताइए कौन सा बैक्टीरिया कैंसर कॉज करता है? अब कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बताइए जरा कौन सा बैक्टीरिया वायरस ऑस्टियोपोरोसिस क्रिएट करता है? CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। बोलिए जरा कौन सा इंफेक्शन से किडनी का बीमारी होता है? उनको पता था कि आने वाले समय में बैक्टीरिया वायरस से बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हम सब हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। उनको ये भी पता था, जैसे सर ने अभी बोला, कि हर बीमारी का कारण जो होता है वो इमोशन होता है हमारा। उनको पता था आने वाले समय में हम खुद अपने लिए बैक्टीरिया हो जाएंगे, हम खुद अपने लिए वायरस हो जाएंगे। हम ही होंगे बैक्टीरिया अपने लिए और हम ही वायरस अपने लिए होंगे। सब कुछ हमारे अंदर होगा, हमारे विचारों में होगा। तो उस विचारों से
अपने विचार को बदल के हम एक तो इलाज कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान के पास ऐसी चेतना तो होगी नहीं ना कि वो अपना विचार बदल दे। अगर ऐसा होता तो मुझे ही लगता है कि सर बताए थे कोर्ट की और थाने की जरूरत पड़ती। अगर हम अपने से अपने विचार को बदल देते तो हरिना साहब को 250 साल पहले ये बात पता चल गई थी कि जो बीमारी होगी वो बीमारी बैक्टीरिया वायरस क्रिएट नहीं करेगा, इंसान अपने इमोशन की वजह से बीमार होगा। दैट मीन्स हमें इंसान के इमोशन को इमीडिएट चेंज करने की चिकित्सा पद्धति खोजने की जरूरत है। आप सोचो वो विजन, और आज देखो है कि नहीं, आज हम सब बीमार केवल अपने इमोशन की वजह से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से है, लाइफस्टाइल की वजह से है, डाइट की वजह से है, ना कि बैक्टीरिया वायरस। तो उस थॉट प्रोसेस को कैसे चिकित्सा पद्धति में बदला जाए और कैसे लोगों को यह बताया जाए कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारे विचार बीमारी के कारण है। और इन सब पे उन्होंने अपने जीवन भर प्रयास किया, और एक इंसान इतना प्रयास करने के बाद अपने ही जीवन काल में अपनी पद्धति का इस्तेमाल करके खुद प्रैक्टिस करके संतुष्ट हो जाता है और 6 बार अपनी बताए हुए रास्ते को बदल के समाज को प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनल। 6th एडिशन। हम एक बार लिख के पूरी जिंदगी में एक बार लिखेंगे और एक बार फिर उसका रिवीजन नहीं करते हैं, वो 6 बार लिख के 6 बार रिवीजन करके चले गए कि देखो ऐसे 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 करके इलाज संभव है। तो आज हम ऐसे इंसान के जन्मदिन पे उनके विचारों को समझने के लिए संगोष्ठी की गई है। फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, एक इंसान जरूरी होता है। याद रखिएगा, एक इंसान जरूरी होता है। डॉक्टर हनीमैन साहब के पास फौज नहीं थी क्या? फौज थी उनके पास फौज। अकेला इंसान ने पूरी जिंदगी बदल दी। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कहीं कि अरे हम तो कहाँ आए हैं, अकेले बैठे हैं, कोई है नहीं, आसपास लोग नहीं है, कोई नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। केवल आप ही होते हैं जो अपने जीवन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होते हैं। एक इंसान ने होम्योपैथी की दिशा बदल दी और हमेशा एक ही इंसान रहा है, बहुत लोग नहीं रहे हैं, और वो एक इंसान हमेशा परिवर्तन का कारण बना है। तो यहाँ पे हम जो भी प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ मजा आएगा, हमें बात करने में मजा आएगा, क्योंकि स्टूडेंट नहीं है और ऑलमोस्ट सब लोग प्रैक्टिशनर हैं। तो प्रैक्टिस में कैसे चीजों को उतारा जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बहुत दिन हो जाता है, 10, 20, 30 साल जब हो जाते हैं, तो हम लोग एक रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं और बदलाव, वहां का जो बदलाव है वो नहीं हो पाता है। तो उस बदलाव के लिए कुछ करना नहीं होता है, बस एक छोटा सा प्रयास करना होता है। तो आज केस टेकिंग के माध्यम से सर ने भी बहुत अच्छा कहा कि मियाज़म विश होता है। तो हम आपको कैसे बताएंगे कि मियाज़म आपके जिंदगी में, देखिए मियाज़म का मतलब कोई ऐसी चीज है कि खोज के निकाला जाए। मियाज़म आपके बातों में है, मियाज़म आपके विचार में है, मियाज़म आपके बैठने में है, मियाज़म आपके बात करने में है, मियाज़म आपके बिहेवियर में है, मियाज़म आपके विल में है, मोरल में है, इंटेलेक्ट में मियाज़म है, आपके थॉट प्रोसेस में मियाज़म है, आप कैसे लोगों से व्यवहार करते हो उसमें मियाज़म है, आपका ऑक्यूपेशन मियाज़म में है, आपका सेक्सुअल फंक्शन उसमें मियाज़म है। मियाज़म तो हर जगह है। मियाज़म कोई ऐसी चीज नहीं कि खोज के निकालेंगे आपको ये सोना वहां दिख रहा है, ऐसा नहीं हो। हर चीज में आप मियाज़म को जानो या ना जानो, आप मियाज़मेटिक प्रैक्टिस करो या ना करो, आपके हर प्रैक्टिस में मियाज़म इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, हर जगह मियाज़म है, ईश्वर हर जगह है, शैतान भी हर जगह है। ऐसा नहीं कि शैतान कहीं अलग बैठा, यही है, आपके पास है, आपके पास है, और कहीं ना कहीं तो हम खुद के लिए शैतान है और हम ही खुद के लिए भगवान है। उसको समझने की जो विधा आपको विजन देता है, इस तरह के थॉट प्रोसेस को समझने के लिए जो मेडिकल साइंस आपको विचार देता है, उस मेडिकल साइंस का नाम है होम्योपैथी। अगर आप होम्योपैथी को मटीरियल, स्थूल मटीरियल, किसी एक वस्तु जैसा चश्मा पहन के देखेंगे
तो कभी आप होम्योपैथी से वो लाभ नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, हम सब होम्योपैथी को ना एलोपैथिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। हम चश्मा लगाए हुए हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का, पैथोलॉजी का, फिजियोलॉजी का। ये चश्मा पहन के देखते हैं कि ये चीज ठीक होगा कि नहीं होगा। आपका चश्मा गलत है, उतारिए, पहनिए ऑर्गेनिक का चश्मा, पहनिए होम्योपैथी का चश्मा, देखिए आपको वो चीज साफ साफ दिखेगी कि हाँ ये पॉसिबल है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको लगता है कि नहीं है ये बीमारी ठीक नहीं होती है क्योंकि वो उस किताब में लिखा है जिस किताब का हमसे मतलब है, उससे ऊपर है। मैं अक्सर कहता हूं कि होम्योपैथी लिखने वाला इंसान कौन था? जिसके पास एलोपैथी की एमडी लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी। समझ रहे हैं? उनके पास एमडी लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी और उसके बाद उन्होंने होम्योपैथी जानते हैं। दैट मींस होम्योपैथी को अगर समझना है ना सही से आपको, तो कम से कम आपको एमडी लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एक एमडी डॉक्टर के पास जाइएगा, मेडिसिन से होगा, उसके पास कोई भी बीमारी आएगी उसको एक्साइटमेंट नहीं होता, कहता है कुछ नहीं होना है, डायबिटीज है जिंदगी भर दवाई खानी है, थायराइड है जिंदगी भर दवाई खानी है, घुटने का दर्द है जिंदगी भर पेन किलर है, स्टेरॉइड खाना है। वो एक है, उसको पता है क्योंकि इतने सालों से वो देख रहा है ना, तो उसके मन में यही आता है, यही विचार हनीमैन साहब के मन में भी आया है। और जब आया तो उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, पता ना आपको, उन्होंने एलोपैथी छोड़ के ट्रांसलेशन में लगे कि हम ऐसी रोटी बच्चों को नहीं खिलाएंगे जिसमें हमको झूठ बोलना पड़ रहा है, जाओ ठीक हो जाओगे, और जैसे दवाई का असर खत्म हो रहा है वापस आ जाए, ठीक नहीं हो डॉक्टर साहब, आज दोबारा तो ठीक हो जाओगे, तो झूठ बोलना नहीं चाहते थे। और जानते हो जब नीयत अच्छी होती है ना हमारी, तो भगवान मदद करता है। उन्होंने ट्रांसलेशन की, और जब ट्रांसलेशन करते रहे अच्छे नियत से, तो उस ट्रांसलेशन के दौरान ही उनको होम्योपैथी का पता चला, और तब जाकर उन्होंने इतनी बड़ी साइंस दी। तो हमारी साइंस की समझ ना अलग है। उस साइंस की समझ आप इस साइंस की समझ के हिसाब से नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए दो लोगों का समूह है, दो लोग हैं, आप ही लोगों में दो लोगों का समूह बना दिया जाए। एक के पास तलवार हो और उसको तलवारबाजी का बहुत अच्छे से उसका अभ्यास कराया जाए और वो तलवार चलाने में निपुण हो।